लोक राजा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। नंबर 1, पृष्ठभूमि। ब्रिटिश कालीन भारत में 664 राज्यों में उंगली पर गिनने लायक कुछ राज्य थे जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी और भौतिक सुखों को भोगने की अपेक्षा अपनी सत्ता और अधिकार का प्रयोग शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के कल्याण के लिए किया। उनमें से प्रमुख है बड़ौदा, इंदौर, करवीर अर्थात कोल्हापुर। इनमें से एक बड़ौदा राज्य के राजा थे बड़ौदा नरेश श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़। इंदौर राज्य के राजा थे मल्हारराव होलकर। करवीर अर्थात कोल्हापुर राज्य के राजा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज फुले अंबेडकर को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी भी थे। वे ब्राह्मणेतर अब्राह्मण गैर ब्राह्मण आंदोलन के संवाहक थे। साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और कला के क्षेत्र में क्रांति के एकमात्र अगुवा थे। उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व में अपने रचनात्मक कार्यों द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत किया। उनके राज्याभिषेक के पूर्व करवीर राज्य को ऐसा राजा कभी नसीब नहीं हुआ। भारत के इतिहास में उनकी गणना स्त्रियों, शूद्र, अतिशूद्रों अर्थात SC, ST, OBC, NT व इनमें से धर्म परिवर्तित लोगों के लिए मानवीय अधिकार प्रदाता के रूप में तथा उनके इन सामाजिक मानवीय कार्यों में रुकावट पैदा करने वाली व्यवस्था ब्राह्मणी व्यवस्था से घनघोर संघर्षकर्ता के रूप में करनी पड़ेगी। ऐसे महान सामाजिक क्रांतिकारी राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, इनकी आज जयंती है। इस मंगल अवसर पर उन्हें कोटिश प्रणाम और सभी मूल निवासी बंधुओं को हार्दिक बधाई। उनकी जयंती के अवसर पर यह लेखन प्रपंच इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सभी हमारे लिए किए गए उनके संघर्ष को जाने, समझे व महसूस करें और उनसे प्रेरणा ग्रहण करें तथा उनके अधूरे रह गए कार्य को पूर्ण करने हेतु तन मन धन से सहकार्य करें। सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का संघर्ष वास्तव में क्या था। किन लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया, किन मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए उन्होंने संघर्ष किया। क्या उनका संघर्ष पूर्ण हुआ? यदि पूर्ण हुआ तो कितना और कैसे? जो अपूर्ण है उसे किन लोगों द्वारा पूर्ण किया जाना चाहिए और कैसे पूर्ण किया जाना चाहिए? इन सभी बातों पर चिंतन मनन करने के लिए तथा चिंतन मनन कर निर्णय लेने के लिए और निर्णय लेकर उस पर अमल करने के लिए हमें उनकी जयंती मनानी चाहिए। साथ साथ यह भी पता किया जाना चाहिए कि जब वे हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें किन किन लोगों ने मदद की, किसने सहकार्य किया, वे महान और सज्जन लोग कौन हैं, ताकि उनके प्रति कृतज्ञ हुआ जा सके। ताकि उनके प्रति कृतज्ञ हुआ जा सके। साथ साथ यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि हमारे लिए संघर्ष के दौरान उनका किन लोगों ने विरोध किया, उन्हें किन लोगों ने तकलीफ दिया, उनका अपमान किन लोगों ने किया, उनको किन लोगों ने सताया, उन्हें हत्या की धमकी किन लोगों ने दी, उनकी हत्या करने के लिए हत्यारे किन लोगों ने भेजे, उनकी हत्या किन लोगों ने की, हत्या के बाद उनकी बदनामी किन लोगों ने की, उनका वास्तविक इतिहास किन लोगों ने दबाया, वे बदमाश और षड्यंत्रकारी लोग कौन है, इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि आज उन बदमाश और षड्यंत्रकारी लोगों की वर्तमान संतानों से सावधान, सतर्क रहा जा सके। इसलिए राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का तथा घटित वास्तविक इतिहास खोजा जाना चाहिए, उसे लोगों के सामने रखा जाना चाहिए। तभी और तभी राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के क्रांतिकारी कार्य मूल निवासी बंधुओं को समझ में आएंगे। इसी के लिए यह छोटा सा प्रयास है। वास्तव में हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों का संघर्ष न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुता इन 4 मानवीय मूल्यों के लिए था। साथ साथ उनका संघर्ष
इस देश के मूल निवासी लोगों का उद्धार करने, उनकी उन्नति प्रगति करने व उन्हें अधिकार संपन्न बनाने के लिए था। यूरेशियन ब्राह्मणों की भाषा में यदि कहे तो हमारे मूल निवासी महापुरुषों का संघर्ष इतिहास स्त्रियां और शूद्र अतिशूद्रों के लिए था। संविधान की भाषा में कहे तो उनका संघर्ष SC ST OBC XCT और इनसे धर्म परिवर्तित तथा महिलाओं के लिए था। भूमि पुत्रों मूल निवासियों के लिए था, मतलब हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों का संघर्ष सारे ब्राह्मणोत्तर अब्राह्मणों गैर ब्राह्मणों के लिए अर्थात जो ब्राह्मण नहीं हैं उनके लिए था। मूल निवासी वर्धमान महावीर का संघर्ष मूल निवासी बहुजनों के लिए था। मूल निवासी संतों का संघर्ष वारकरियों के लिए था। कुलवाड़ी भूषक बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष भूमिपुत्र अर्थात रैत के लिए था। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का संघर्ष ब्राह्मणेतर लोगों के लिए था। इन्हीं लोगों को राजर्षि शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया था। विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इन्हीं SC ST OBC अपराधी जनजाति व इनमें से धर्म परिवर्तित लोगों को तथा महिलाओं को सारे हक अधिकार प्रदान किए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का संघर्ष ब्राह्मणेतर लोगों के लिए था। इन्हीं लोगों को राजर्षि शाहू महाराज ने 50% आरक्षण दिया था। विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से इन्हीं SC ST OBC अपराधी जनजातियों व इनसे धर्म परिवर्तित लोगों को तथा महिलाओं को सारे हक अधिकार प्रदान किए। राष्ट्रसंत गाडगे बाबा व लोक प्रबोधनकार अन्ना भाऊ साठे ने इन्हीं लोगों में जागृति का अलग जगाया था। राजमाता अहिल्यामाई होलकर ने इन्हीं लोगों को सुविधाएं प्रदान की थी। इसीलिए आज राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के मौके पर उनके यथाघटित वास्तविक इतिहास अर्थात उनके सामाजिक आंदोलन को जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 2, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की पारिवारिक जानकारी। जन्म 26 जून 1874, मृत्यु 6 मई 1922। उन्हें मात्र 48 वर्ष की आयु मिल पाई। कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज को भी मात्र 50 वर्ष का आयु लाभ हुआ। उसी तरह राष्ट्रसंत तुकाराम महाराज को भी केवल 48 वर्ष की ही आयु मिल पाई। हालांकि तीनों का शरीर मजबूत और निरोगी था, तथापि उनकी मृत्यु 50 वर्ष के भीतर हो गई। सभी जानते हैं कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या विषपान द्वारा यूरेशियन ब्राह्मणों ने की, उसी तरह राष्ट्रसंत तुकाराम महाराज को भी उन्होंने इंद्रायणी नदी में डुबाकर जल समाधि दे दी। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की मृत्यु भी संदेहास्पद है। उनकी आकस्मिक मृत्यु मुंबई के पन्हाला लॉज में हुई। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज तो दक्ष पहलवान थे, शेरों का शिकार करते थे, हाथी को वश में करते थे, फिर भी उनकी मृत्यु 50 साल के भीतर कैसे हुई? इसी से संदेह पैदा होता है कि उनकी मृत्यु एक भयानक षड्यंत्र का हिस्सा है। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की माता राधाबाई मुधोल राज्य की राजकन्या थी। पिता जयसिंह राव उर्फ आबा साहेब घाड़गे कागल निवासी थे। उनके दत्तक पिता शिवाजी चतुर्थ व दत्तक माता आनंदीबाई थी। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज केवल 3 वर्ष के थे, तभी उनकी सगी मां राधाबाई 20 मार्च 1877 को मृत्यु को प्राप्त हुई। शाहू महाराज मातृविहीन हो गए। सिद्धार्थ गौतम के जन्मते ही उनकी माता महामाया मृत्यु के आहोश में समा गई। तभी उन्हें मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। छत्रपति संभाजी राजा के जन्म के उपरांत उनकी मां का देहावसान हुआ और उनका लालन पालन माता जीजाबाई ने किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ और उनकी माता चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। उन्हें सगुनाबाई ने संभाला। विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके जन्म के बाद उनकी माता भीमाई की मृत्यु हुई।
उनका लालन पालन बुआ मीराबाई ने किया। मतलब उपरोक्त सभी महापुरुषों के हिस्से में एक सरीखा दुख आया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का विवाह 17 वर्ष की उम्र में 1 अप्रैल 1891 को बड़ौदा के गुनाजीराव खानविलकर की सुकन्या लक्ष्मीबाई से हुआ। उनका दत्तक समारोह 17 मार्च 1884 को उम्र के 10वें वर्ष में हुआ और उनका नाम शाहू छत्रपति महाराज रखा गया। उनका राज्याभिषेक 2 अप्रैल 1894 अर्थात 20 वर्ष की उम्र में संपन्न हुआ। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने 1894 से 1922 मतलब 28 वर्ष राज्य का कार्यभार संभाला, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा सारे विश्व में हुई। आधुनिक भारत में फुले शाहू अंबेडकर ने करीबन 108 वर्ष सामाजिक आंदोलन चलाया। 1848 से लेकर 1956 तक 108 वर्ष उन्होंने मानव मुक्ति का महान कार्य किया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज पर विदेशी शिक्षा का जबरदस्त प्रभाव था। राष्ट्रपिता फुले के सत्यशोधक समाज की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। वे ब्राह्मणेतर आंदोलन के सच्चे वारिस थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज फुले और अंबेडकर को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशमय करने का प्रयत्न किया। इसीलिए राजा के रूप में उनके 28 वर्ष के कार्यकाल 1894 से 1922 तक का लेखा जोखा जरूरी है। नंबर 3, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के जीवन को नई दिशा देने वाली घटना। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने राज्य के सूत्र हाथ में लेते ही एक स्वतंत्र व सार्वभौम राजा के तौर पर राज्य की देखरेख शुरू की। उन्होंने संपूर्ण राज्य का दौरा किया। राज्य की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीड़ा, साहित्य, नाट्यकला, शिल्पकला, शासन प्रशासन, कृषि, सिंचाई इत्यादि सभी की स्थिति का जायजा लिया, चिंतन मनन किया और उपरोक्त सभी क्षेत्र में सुधार के लिए उपाय योजना करने का निश्चय किया। इसी समय उनके जीवन में एक विचित्र घटना घटित हुई। 1899 का वर्ष जिस तरह से प्लेग की महामारी के लिए कुख्यात है, उसी तरह वेदोक्त प्रकरण के लिए भी कुख्यात है। वेदोक्त प्रकरण आखिर क्या है? छत्रपति शाहू महाराज नवंबर 1899 में कार्तिक स्नान हेतु पंचगंगा नदी में गए। सूर्योदय का समय था। उनके हाथ में शिवलिंग की आकृति गुदी हुई थी। स्नान के बाद वे उसकी पूजा किया करते थे। साथ में उनका बंधु बापू साहेब महाराज, मामा खानविलकर और मुंबई के राजाराम शास्त्री भागवत थे। पंचगंगा में स्नान करते समय छत्रपति शाहू महाराज के साथ मंत्रोच्चारण हेतु उनका पुरोहित नारायण भट्ट रहा करता था, किंतु उस दिन वह उपस्थित नहीं था। छत्रपति शाहू महाराज ने उसे उपस्थित करने का आदेश दिया। राजसेवक तुरंत राजपुरोहित नारायण भट्ट को बुलाने उसके घर पहुंचे। आश्चर्य की इतनी सुबह वह घर में भी नहीं था। राजसेवकों ने उसकी पत्नी से पूछताछ की। उसकी पत्नी ने रुखाई व बड़े गुस्से में कहा, गोबर खाने गया होगा। राजपुरोहित की पत्नी राजपुरोहित पर काफी क्रोधित नजर आती थी। क्रोधित होने के साथ साथ वह कहती है, गोबर खाने गया होगा। कोई पत्नी जब अपने पति के बारे में ऐसे उद्गार प्रकट करती है तो वह गोबर किस प्रकार का होता है वह बताने की जरूरत नहीं है। वैसे श्रावण महीने में सभी ब्राह्मण सामूहिक रूप से गोबर खाने का कार्यक्रम करते हैं। वे श्रावण महीने में पंचगव्य मतलब गाय के 5 पदार्थ दूध, दही, मक्खन, मूत्र व गोबर खाते हैं। उसमें भी गोबर व मूत्र के सेवन की शक्ति होती है। वे उसे श्रावण महीने में आनंद पूर्वक खाते हैं। जब तिलक समुद्र प्रतिबंध प्रथा का उल्लंघन कर विदेश गए तो प्रायश्चित के रूप में उन्हें गोबर का गोला अर्थात पंचगव्य निगलना पड़ा था। लेकिन राजपुरोहित नारायण भट्ट जिस गोबर को खाने गया था वह अलग किस्म का था। वह पंचगव्य नहीं था
अब राजसेवक वहां पहुंचे जहां राजपुरोहित गोबर खाने गया हुआ था। राजपुरोहित नारायण भट्ट एक वेश्या के घर में गोबर खा रहा था। वह भी दारू में टुन्न होकर राजसेवकों ने उसे उसी अवस्था में गाड़ी में डाला, क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज का यही आदेश था। अब राजपुरोहित पंचगंगा के तट पर खड़ा होकर मंत्रोच्चार करने लगा, वह भी बिना स्नान किए। राजपुरोहित नारायण भट्ट दारू पिया हुआ था, वेश्या के घर से आया हुआ था, उस पर बिना स्नान किए मंत्रोच्चार कर रहा था तथा वह वेद मंत्र की जगह पुराण मंत्र का उच्चार कर रहा था। राजपुरोहित नारायण भट्ट वेद मंत्र नहीं बल्कि पुराण मंत्र का उच्चार कर रहा है। इसका भान होते ही राजा राम शास्त्री भागवत ने छत्रपति शाहू महाराज को बताया। छत्रपति ने स्नान करते करते राजपुरोहित से पूछा, पुरोहित क्या आपने स्नान किया है? राजपुरोहित ने कहा, नहीं। शाहू महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, आप कौन से मंत्र का उच्चार कर रहे हैं? राजपुरोहित ने कहा, पुराण मंत्र। अब महाराज ने कड़क आवाज में कहा, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, हम क्षत्रिय हैं और आप पुराण मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं। उस पर राजपुरोहित नारायण भट्ट ने कहा, महाराज आप शूद्र हैं, शूद्रों के लिए पुराण मंत्र ही कहे जाते हैं और पुराण मंत्रों के उच्चारण हेतु हम ब्राह्मणों को स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जन्मतः पवित्र होते हैं। शूद्रों को वेद मंत्र का अधिकार नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को हमने सिर्फ उन्हीं के लिए क्षत्रियत्व की सुविधा प्रदान की थी। जब तक सर्वशक्तिमान ब्राह्मण वृंद आपको क्षत्रिय नहीं मानते, तब तक आप शूद्र ही हैं। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज को तत्क्षण महसूस हुआ कि उन पर वज्रपात हुआ है। साक्षात छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज को एक सामान्य पुरोहित शूद्र कहकर अपमानित कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। महाराज को उसी क्षण महसूस हुआ कि जिस समाज में मेरे जैसे राज परिवार के लोगों की गणना शूद्र कहकर की जाती हो, वहाँ महार मांग चमार, जिन्हें हजारों जाति से शूद्र अतिशूद्र कहा जाता रहा है, उनके साथ यह ब्राह्मण लोग कैसा व्यवहार करते होंगे। इस विचार के आते ही उनका कलेजा फट गया। किस तरह का ब्राह्मण उनका शूद्र कहकर अपमान कर रहा था। वह जो उनका नौकर था, वह जो उनकी चाकरी कर रहा था, वह जो उनके दिए अन्न पर पल रहा था, जो छत्रपति महाराज का अन्न खा रहा था, वह राजपुरोहित नारायण भट्ट खुद अपने स्वामी का, अपने मालिक का, अपने अन्नदाता का शूद्र कहकर अपमान कर रहा था। यह दुस्साहस व उदंडता वह क्यों कर रहा था? कारण था धर्म। कौन सा धर्म? ब्राह्मणी धर्म। आज इसी ब्राह्मणी धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। इसी ब्राह्मणी धर्म में अर्थात हिंदू धर्म में केवल और केवल ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, शेष सभी ब्राह्मणेतर निकृष्ट है। ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का फायदा व शेष का कोई फायदा नहीं है। इस ब्राह्मणी धर्म अर्थात हिंदू धर्म में ब्राह्मण स्वामी तथा ब्राह्मणेतर गुलाम है, ऐसा ही विधान है। इसलिए यह ब्राह्मण धर्म एक धर्म नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है। यह घटना छत्रपति शाहू महाराज को अत्यंत अपमानजनक लगी। उनका मन व्यथित हो गया, उनके अंग फड़कने लगे, उनके क्रोध का पारावर न रहा, उनके अंग प्रत्यंग थरथराने लगे। वे अनमने हुए, वे बेचैन हो गए। यह घोर अपमान था, एक राजा का अपमान था, करवीर नरेश का अपमान था, स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज का अपमान था। यह अपमान भी उनकी चाकरी करने वाले एक अधने से पुरोहित ने किया था। अपमान उन्हें सहन नहीं हो पा रहा था। अपमान का भी एक सिद्धांत होता है। कैसा सिद्धांत? जो लोग स्वाभिमानी होते हैं उन्हें अपमान की समझ होती है। लाचार, पैर चाटने वालों को, चापलूसों को, जी हुजूरी करने वालों को अपमान समझ में नहीं आता, क्योंकि उनमें स्वाभिमान नहीं होता। भोजन में नमक न हो तो भोजन बेस्वाद होता है। उसी तरह जीवन में स्वाभिमान न हो तो जीवन बेस्वाद होता है, क्योंकि मनुष्य में से
स्वाभिमान निकाल दिया जाए तो वह जानवर के बराबर हो जाता है। जानवर में स्वाभिमान नहीं होता। इस वजह से किसने मारा, किसने गाली दी, इसके बावजूद जितना भी काम करवाओ वह कोई शिकायत नहीं करता। हालांकि यूरेशियन ब्राह्मण भारत के सभी ब्राह्मणेतरों को पशु अर्थात जानवर ही समझते हैं। लेकिन यह बात छत्रपति शाहू महाराज को सहन नहीं हुई। उन्होंने इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में युद्ध का बिगुल बजा दिया। आज मेरा अपमान हुआ, इसके बाद किसी का अपमान न हो, ऐसी व्यवस्था निर्माण करने का उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। यूरेशियन ब्राह्मणों की इस व्यवस्था ने केवल छत्रपति शाहू महाराज का ही अपमान नहीं किया, बल्कि वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, नागवंशी महात्मा बसवेश्वर, सभी मूल निवासी संत, कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राजमाता अहिल्याबाई होलकर, राष्ट्रसंत गाडगे बाबा, कर्मवीर भाऊराव पाटील, कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे, विश्वरत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे इत्यादि सभी का अपमान किया। इसीलिए इन सभी महापुरुषों ने यूरेशियन ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था नष्ट करने अर्थात व्यवस्था परिवर्तन का प्रयत्न अपने जीवन की अंतिम सांस तक किया। अर्थात व्यवस्था परिवर्तन का प्रयत्न अपने जीवन के अंतिम सांस तक किया। आज मेरा अपमान हुआ, इससे पहले मेरे पूर्वजों का अपमान हुआ, इसके आगे मेरे वंशजों का अपमान होगा। अब किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। इस तरह विचार करके उपरोक्त सभी महापुरुषों ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर अपमान करने वाली यूरेशियन ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने अर्थात व्यवस्था परिवर्तन करने का निश्चय किया तथा मूल निवासी समाज को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने का जीवन भर प्रयत्न किया। यूरेशियन ब्राह्मण हमारे साथ भेदभाव करते हैं, गैर बराबरी का व्यवहार या असमानता का आचरण करते हैं। ऐसा आचरण एक परिणाम है। फिर कारण क्या है? कारण है वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच नीचता, असमानता के कारण होने वाला अपमान एक परिणाम है और कारण वर्ण व्यवस्था है। जब तक वर्ण व्यवस्था है भेदभाव निश्चित ही होगा अर्थात अपमान होता ही रहेगा। इसीलिए अपमान जो कि परिणाम है उसे नष्ट करने के लिए कारण को नष्ट करना होगा, मतलब वर्ण व्यवस्था को नष्ट करना होगा। इसीलिए हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों ने हमारा हमेशा अपमान करने वाली, हमसे भेदभाव करने वाली, हमें पशु तुल्य बनाने वाली, हमें जानवर मानने वाली, हमें सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करने वाली, हमें गुलाम बनाने वाली यूरेशियन ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने का जीवन भर प्रयत्न किया। वर्धमान महावीर का अपमान हुआ, उन्होंने ब्राह्मणी धर्म का त्याग कर जैन धर्म की स्थापना की। तथागत बुद्ध का अपमान हुआ, उन्होंने ब्राह्मणी धर्म नकार कर बौद्ध धर्म की स्थापना की। सभी मूल निवासी संतों का अपमान हुआ, उन्होंने भयमुक्त व भटमुक्त ब्राह्मण धर्म नकारा और मानवीय धर्म की बात सामने रखी और भारत में कई जगह स्थापित भी किया। कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक, कुलवाड़ी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, उन्होंने रैयत के राज का निर्माण किया और ब्राह्मण धर्म से अलग शाक्त पंथ की दीक्षा ली। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का अपमान हुआ, उन्होंने ब्राह्मणी धर्म नकारा और सत्यशोधक धर्म की स्थापना की। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का अपमान हुआ, उन्होंने 26 जुलाई 1902 को ब्राह्मण वर्चस्व खत्म करने को मूल निवासी बहुजन समाज के लिए 50% आरक्षण घोषित किया। विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका अपमान हुआ, उन्होंने उपरोक्त सभी को आदर्श मानकर बहुजनों, संतों के वारकरियों, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सत्यशोधकों,
छत्रपति शाहू महाराज के जिन जिन को अपने करवीर राज्य में 50% आरक्षण दिया, उन सभी SC, ST, OBC अपराधजनिक जनजातियों और उनमें धर्म परिवर्तित और सभी महिलाओं को भारतीय संविधान के माध्यम से मनुस्मृति नकार कर सभी मूलभूत अधिकार बहाल किए। लोगों के प्रबोधन और जागृति करने का कार्य राष्ट्रसंत गाडगे बाबा और समाज प्रबोधनकार अन्ना भाऊ साठे ने किया। वास्तव में यह युद्ध संघर्ष ब्राह्मण विरुद्ध ब्राह्मणेतर, ब्राह्मण विरुद्ध गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण विरुद्ध अब्राह्मणों के बीच का है। यह हजारों वर्षों से चल रहा है। इस वेदोक्त प्रकरण में राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का शूद्र कहकर अपमान किया गया। सारी ब्राह्मण गैंग छत्रपति शाहू महाराज के विरोध में इकट्ठा हो गई। तथाकथित स्वतंत्रता की डींग हाँकने वाले बाल गंगाधर तिलक ने भी भ्रष्ट पुरोहित नारायण भट्ट का पक्ष लिया। 5 वर्षों में फैसला आया। अंततः छत्रपति शाहू महाराज के पक्ष में हुआ, किंतु छत्रपति शाहू महाराज ने इससे काफी कुछ सीखा। इस प्रकरण से उन्हें सारे के सारे ब्राह्मणों का चरित्र और आचरण समझ में आ गया। उन्होंने यूरेशियन ब्राह्मणों द्वारा मूल निवासियों का सनातन अपमान करने वाली भेदभाव की व्यवस्था, विषमता की व्यवस्था, गैर बराबरी की व्यवस्था, धार्मिक दादागिरी की व्यवस्था, अन्य को नीच आंकने की व्यवस्था और स्वयं ब्राह्मणों को सभी की अपेक्षा श्रेष्ठ मानने वाली व्यवस्था, वर्ण जाति व्यवस्था को जड़ सहित उखाड़ने का निश्चय किया। वे करवीर अर्थात कोल्हापुर राज्य के अधिपति थे, राजा थे, सर्वे सर्वा थे। इसीलिए उन्होंने वहीं से ब्राह्मणी व्यवस्था नष्ट करने का आंदोलन खड़ा किया। इसके मद्देनजर अपने राज्य में जनता की अवस्था का सूक्ष्म निरीक्षण किया, आंकड़े इकट्ठा किए, प्रत्येक क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। प्रत्येक निरीक्षण द्वारा व आंकड़े के माध्यम से अपने एक राज्य में ही सही लेकिन कार्य का प्रारंभ किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के सत्यशोधक आंदोलन के पुनर्जीवन का कार्य प्रारंभ किया। आइए हम उनकी जयंती के मौके पर उनके आंदोलन को समझने का प्रयास करें। नंबर 4, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का आंदोलन। पहला, शिक्षा सभी ब्राह्मणोत्तरों के लिए। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणोत्तरों को शिक्षा का महत्व समझाया और ब्राह्मणों के लाख विरोध के बावजूद 1848 से शिक्षा देने की शुरुआत की। उन्होंने सन 1882 में महारानी विक्टोरिया को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा प्राथमिक शिक्षा को सख्ती से लागू करने की मांग की। सत्य असत्य में अंतर समझाने तथा सत्य के लिए संघर्ष की शुरुआत हेतु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने शिक्षा देना आरंभ किया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शिक्षा द्वारा 2 उद्देश्य हासिल करना चाहते थे। 1, सत्य की खोज करना, 2, सत्य की प्रस्थापना हेतु संघर्ष करना। संक्षेप में कहे तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का उद्देश्य सत्य की खोज और सत्य की प्रस्थापना करने वाले समाज का निर्माण करना था और इसी के लिए उन्होंने शिक्षा देने की शुरुआत की। अपने राज्य में छत्रपति शाहू महाराज ने इसकी शुरुआत की और अपने महान गुरु के कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने संपूर्ण राज्य का दौरा कर निरीक्षण किया। उन्हें इस दौरे में स्तब्ध कर देने वाली कई बातों का पता चला। उस काल में भी यूरेशियन ब्राह्मणों में शिक्षा का प्रतिशत 79.1% था और ब्राह्मणोत्तरों की शिक्षा का प्रतिशत सिर्फ 20.9% था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के राज्याभिषेक के समय सिर्फ 158 गांव में पाठशालाएं थी, जबकि मृत्यु के समय तक इनकी संख्या वे 579 तक पहुंचा चुके थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने कहा था कि बहुजन समाज के होशियार होनहार बच्चों की शिक्षा में सहायता करो। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और बड़ौदा नरेश श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड़ अपने अंतिम समय तक यही कार्य कर रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के अपूर्ण कार्य अर्थात सभी ब्राह्मणेतर लोगों की शिक्षा हेतु 8 सितंबर 1917 को
अनिवार्य शिक्षा का कानून राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने बनाया और 30 सितंबर 1917 से इस पर अमल भी शुरू करवाया। छत्रपति शाहू महाराज के निर्णय का तिलक व अन्य सभी ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया, किंतु छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा का महत्व जानते थे। शिक्षित मनुष्य विचार और तर्क करता है, उसे सही गलत की परख करना आ जाता है, उसे न्याय और अन्याय, भला बुरा, हित अहित की समझ आ जाती है। शिक्षित मनुष्य जानकारी, आंकड़े एकत्रित कर सकता है, जानकारी का वर्गीकरण कर सकता है, वर्गीकरण का विश्लेषण कर सकता है, विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकता है, निष्कर्ष निकाल कर निर्णय ले सकता है, असंगठित लोगों को संगठित कर सकता है, चिर निद्रिस्त लोगों को जागृत कर सकता है, दिशाहीन लोगों को दिशा दे सकता है, नेतृत्वहीन लोगों को नेतृत्व दे सकता है, मतलब समाज का उद्धार कर सकता है। यह सब शिक्षा द्वारा हो सकता है। इसे राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले से जाना था, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक जोर शिक्षा पर देने का निश्चय किया और कोल्हापुर को छात्रावासों से पाट दिया। अकेले कोल्हापुर में ही 22 छात्रावास थे। उस काल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और सिंध सभी मुंबई प्रांत में शामिल थे। इन सभी इलाकों में अंग्रेज सरकार ने जितनी राशि का प्रावधान शिक्षा के लिए किया था, उससे कहीं अधिक कोल्हापुर रियासत की आमदनी से वे खर्च किया करते थे। यह राशि 1 लाख रुपए से अधिक थी। महाराज की मृत्यु के कई सालों उपरांत सन 1930 में अंग्रेज सरकार ने सारे मुंबई प्रांत के लिए 1 लाख रुपए खर्च मंजूर किया। आज स्वतंत्र भारत में बजट का मात्र 1.66% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। शिक्षा पर यदि सबसे अधिक बजट होता तो अन्य बातों के लिए अधिक बजट रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी विद्वान ने कहा है, द पर्सन हु ओपन्स द स्कूल क्लोज द जेल्स। द पर्सन हु ओपन्स द स्कूल्स क्लोजेस द जेल्स। ब्राह्मणेतर लोगों के लिए शिक्षा पर सर्वाधिक बजट रखने वाला एकमात्र राज्य कोल्हापुर है और एकमात्र राजा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज है। कोल्हापुर, रायगढ़ और सातारा जिलों का महत्व घटाने के लिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने पुणे को महत्व दिया। कोल्हापुर, रायगढ़ और सातारा जिलों का महत्व घटाने के लिए यूरेशियन ब्राह्मणों ने पुणे को महत्व दिया। यह एक षड्यंत्र है। वास्तव में छत्रपति शाहू महाराज, बापूजी सालुंके तथा कर्मवीर भाऊराव पाटिल ने कोल्हापुर और सातारा जिलों को शिक्षा का केंद्र बिंदु बनाया था। पुणे तो अशिक्षा का केंद्र था। इसी पुणे के यूरेशियन ब्राह्मणों ने सभी ब्राह्मणेतर लोगों की शिक्षा ग्रहण करने पर धर्म ग्रंथ लिखकर पाबंदी लगाई थी। अब भी सिंधुदुर्ग जिला 100% साक्षर है, पुणे नहीं। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के शिक्षा देने के उद्देश्य थे: 1. सत्य की खोज करना, 2. सत्य की प्रस्थापना हेतु संघर्ष, अंग्रेजों के शासन प्रशासन में ब्राह्मणेतरों को सम्मान और महत्व का स्थान अर्जित करवाना, 4. अपने मूल निवासी ब्राह्मणेतर बंधुओं को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करवाना। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की विरासत को आगे बढ़ाने का और शिक्षा देने का उद्देश्य भी करीबन यही था। 1. सत्य की खोज करना, 2. सत्य की प्रस्थापना हेतु संघर्ष, 3. कोल्हापुर रियासत के शासन प्रशासन में ब्राह्मणेतरों को सम्मान और महत्व का स्थान अर्जित करवाना, 4. अपने मूल निवासी ब्राह्मणेतर बंधुओं को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करवाना। विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी शिक्षा देने का यही उद्देश्य था। 1. सत्य की खोज करना, 2. सत्य की प्रस्थापना हेतु संघर्ष, 3. स्वतंत्र भारत के शासन प्रशासन में ब्राह्मणेतरों को सम्मान और महत्व का स्थान अर्जित करवाना, 4.
अपने मूल निवासी ब्राह्मणेतर बंधुओं को यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करवाना। विश्व रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने सामाजिक गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और सामाजिक मित्र राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की विरासत आगे बढ़ा रहे थे। हमारे सभी महापुरुष महसूस करते थे कि शिक्षा पाकर ब्राह्मणेतर लोग विचार करें, तर्क करें, सच झूठ में फर्क करें, सच के लिए संघर्ष करें, जागृत करें, असंगठित लोगों को संगठित करें, दिशाहीन लोगों को दिशा दे, नेतृत्वहीन समाज को नेतृत्व दे। मतलब शिक्षित लोगों को समाज का नाक, कान और आँख बनना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को किले का निगरानी बुर्ज बनाना चाहिए। महत्व और सम्मान के पदों को प्राप्त करना चाहिए और अंग्रेजी शिक्षा पाकर शेर की तरह गुर्राना चाहिए। किंतु आज के पढ़े लिखे वर्ग को देखकर और अपने मूल निवासी जाति बंधुओं के प्रति उनका व्यवहार देखकर उपरोक्त उद्देश्य सफल होता नजर नहीं आता। मूल निवासी बहुजन समाज के वे शिक्षित लोग जो हमारे महापुरुषों की आशा के अनुरूप व्यवहार करते हैं और हमारे महापुरुषों की अपेक्षा पूर्ण करते हैं, उन्हें बहुत धन्यवाद। आज पढ़े लिखे लोग हमारे महापुरुषों द्वारा अपेक्षित व्यवहार क्यों नहीं करते? इसका उत्तर पाठ्यक्रम में है। सन 1950 के पहले हमें मतलब सभी ब्राह्मणेतर लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। यूरेशियन ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथों के माध्यम से उसे नकार दिया था तथा बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर उसे दिया। लेकिन षड्यंत्रकारी यूरेशियन ब्राह्मणों ने पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य अपने अधिकार में रखा। आज हमें पढ़ने का अधिकार है, किंतु क्या पढ़े यह अधिकार नहीं है। इसीलिए हमारा पढ़ा लिखा वर्ग फुले शाहू अम्बेडकर की अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर सकता। यूरेशियन ब्राह्मणों ने उनकी सुविधा, उनके अनुकूल और उन्हें जैसा चाहिए वैसा उनकी विजय का, उनके गौरव का पाठ्यक्रम तैयार किया है। हमारे शिक्षित लोगों ने वह पढ़ा और ब्राह्मण अनुकूल बन गए। भटग्रस्त लोग तैयार हुए, ब्राह्मणग्रस्त लोग तैयार हुए। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले की पाठशाला से मुक्ता साल्वे निर्मित हुई और उसने कक्षा तीसरी में 11.5 वर्ष की उम्र में 1855 में ब्राह्मणी धर्म नकार दिया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज की बोर्डिंग से डॉक्टर पीसी पाटिल और कर्मवीर भाऊराव पाटिल जैसे लोगों का निर्माण हुआ और उन्होंने जिंदगी भर फुले शाहू महाराज के कार्यों को आगे बढ़ाया। आज वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज पाठशाला हमारी, महाविद्यालय हमारे, विद्यार्थी हमारे, शिक्षक अध्यापक हमारे, शिक्षा सम्राट हमारे, शिक्षा महर्षि हमारे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री भी हमारे। लेकिन पाठ्यक्रम मात्र सदाशिव पेट का। कौन सा पाठ्यक्रम? तर्क नहीं करने का पाठ्यक्रम। इसी कारण हमारा सत्यानाश हुआ है। इस तरह शिक्षा पाए लोगों के बारे में विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मतलब पढ़े लिखे लोग धोखेबाज हैं, गद्दार हैं। ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बारे में मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, दे आर एंटी सोशल एलिमेंट। मतलब आज के पढ़े लिखे लोग असामाजिक तत्व हैं। बामसेफ के संस्थापक पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहा करते थे, तेल लगाया पहलवान, क्योंकि वह पकड़ में ही नहीं आता और हमेशा फिसल जाता है। भारत की उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी सावंत साहब मराठा कुणबी समाज और आज के पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहते हैं कि आज का पढ़ा लिखा वर्ग अपने ही महापुरुषों के विरोध में कार्य करने वाला उद्भट वर्ग है। बामसेफ के वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहते हैं कि आज का शिक्षित वर्ग केवल प्रश्न पूछता है, सबूत मांगता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता। मतलब यह प्रश्न पूछने वाला, सबूत मांगने वाला, लेकिन काम नहीं करने वाला वर्ग है। उसी तरह
विदर्भ के एक मूल निवासी कीर्तन प्रवचनकार, प्रसिद्ध खंजरी वादक मान्य सत्यपाल महाराज वर्तमान पढ़े लिखे लोगों के बारे में कहते हैं, बाल्या, बाल्या का बाप, बाल्या की माँ, बाली व 10x10 की खोली, मतलब यह वर्ग स्वयं के कुटुंब से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों को जिन्होंने बाबा साहब को धोखा दिया, बाबा साहब के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु बामसेफ तैयार कर रही है। जिन पढ़े लिखे लोगों को मान्यवर कांशीराम जी असामाजिक तत्व कहते हैं, उन्हें ही बामसेफ सामाजिक तत्व बनाने का काम कर रही है। जिन्हें मान्य खापर्डे साहब ने तेल लगाया पहलवान कहा है, उन्हें ही बामसेफ पकड़ने का काम कर रही है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत, जिन्हें अपने ही महापुरुषों के विरोध में काम करने वाला वर्ग कहते हैं, उन्हें ही बामसेफ महापुरुषों के समर्थन में कार्य करने हेतु तैयार कर रही है। जिनको माननीय वामन मेश्राम साहब केवल प्रश्न पूछने वाला, सबूत मांगने वाला और आंदोलन का काम नहीं करने वाला वर्ग कहते हैं, उन्हें ही बामसेफ आंदोलन का काम करने के लिए तैयार कर रही है। जिन्हें माननीय सत्यपाल महाराज घर और परिवार में सीमित वर्ग कहते हैं, उन्हें ही बामसेफ घर और परिवार से बाहर निकालकर सामाजिक आंदोलन निर्माण करने के लिए तैयार कर रही है। यह कार्य पिछले 33 वर्षों से रात दिन शुरू है। पढ़े लिखे लोगों का संगठन खड़ा करना और मूल निवासी महापुरुषों के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु तैयार करना साधारण काम नहीं बल्कि असाधारण काम है। यह असाधारण काम बामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारत मुक्ति मोर्चा लगातार कर रहा है। आज राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के नाम पर चलने वाली पाठशालाओं में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का वास्तविक इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के नाम पर चलने वाली पाठशालाओं के बच्चों को सावित्रीबाई फुले की जानकारी नहीं है। आज राजर्षि शाहू महाराज की शिक्षा संस्थाओं में शाहू महाराज के बारे में एक भी शब्द पढ़ाया नहीं जाता। कर्मवीर भाऊराव पाटिल की रैत शिक्षा संस्थाओं में स्वयं भाऊराव पाटिल के ध्येय, उद्देश्य और विचारधारा के विरोध में काम हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद कॉलेज में सरस्वती का फोटो है और सरस्वती की ही प्रार्थना कहने का हट ब्राह्मण कुलगुरु करते हैं। मतलब हमारे ही महापुरुषों के विरोध में यह कार्यक्रम चल रहा है। हमारा पढ़ा लिखा वर्ग कुछ भी करने को तैयार नहीं है। यह ठीक नहीं है। वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के 14 करोड़ बच्चे पाठशाला नहीं जाते। 60,000 पाठशालाओं में इमारत नहीं है। 1,75,000 मतलब 1.25 लाख पाठशालाओं में एक शिक्षक है तथा 2 लाख गाँव में तो पाठशाला ही नहीं है। वर्तमान में प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं में खिचड़ी पकाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। सबसे ज़्यादा तो यह है कि अब से कक्षा 8 तक परीक्षा ही नहीं ली जाएगी। परीक्षा नहीं हुई तो मेरिट का विकास नहीं होगा। मतलब अब हमारे बच्चे 8वीं पास और 10वीं फेल का सर्टिफिकेट पाएंगी। एमपीएससी, यूपीएससी वगैरह भूलना होगा। यह सब मूल निवासी बहुजन समाज में सही नेतृत्व का निर्माण न होने देने और उन्हें पशु बनाकर गुलाम रखने का कार्यक्रम है। हमारे सभी मूल निवासी महापुरुषों ने यूरेशियन ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त करने हेतु शिक्षा का प्रयोग किया। आज यूरेशियन ब्राह्मण उसी शिक्षा के आधार पर पुनः गुलाम बनाने की मंशा रखते हैं। इसके विरोध में शिक्षक, पालक और विद्यार्थी सभी को मिलकर राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन निर्माण करना चाहिए। 2. सभी ब्राह्मणेतर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज अर्थात SC, ST, OBC आपराधिक जनजाति के बहुतांश पढ़े लिखे, विशेषतः अधिक पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि आरक्षण का मतलब बैसाखी है, भीख है, लाचारी है,
किंतु हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों ने बहुत बड़ा संघर्ष कर आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व पाया है। यह इतनी आसानी से नहीं मिला, बल्कि इसके लिए फुले शाहू पेरियार अंबेडकर को 1848 से 1956 तक 108 वर्ष संघर्ष करना पड़ा। आरक्षण मुफ्त में मिलने के कारण हमें इसकी कद्र महसूस नहीं होती। हवा और सूर्य प्रकाश मुफ्त में मिलती है, इसीलिए उनकी कद्र महसूस नहीं होती। हमारे महापुरुषों का इतिहास आरक्षण समर्थकों का इतिहास रहा है। यूरेशियन ब्राह्मणों का इतिहास हमारे लिए आरक्षण के विरोधकों का इतिहास रहा है। इसका अर्थ है कि आरक्षण का इतिहास आरक्षण के नायकों और खलनायकों का इतिहास है। इसीलिए अपने शत्रु और मित्रों के बारे में जान लिया जाना चाहिए, उन्हें पहचान लिया जाना चाहिए। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण का विचार। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण का विचार राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का है। यह विचार उन्होंने प्रथमतः 1869 और बाद में 1882 को अंग्रेज सरकार के सामने रखा। बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण पर अमल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण पर अमल आधुनिक भारत में सबसे पहले राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अपने करवीर अर्थात कोल्हापुर राज्य में 26 जुलाई 1902 से किया। सी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण की नीति। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण की नीति विश्व रत्न महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से 26 जनवरी 1950 से सुनिश्चित की। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आरक्षण के विचार को लागू करने का काम उनके प्रमुख शिष्य राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने किया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने 26 जुलाई 1902 को सभी ब्राह्मणेतर लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा अपनी करवीर रियासत अर्थात कोल्हापुर रियासत में की। 664 रियासत में से मूल निवासी बहुजन समाज के साथ न्याय करने वाली मात्र 3 रियासत थी। 1 करवीर अर्थात कोल्हापुर, 2 बड़ौदा और 3 इंदौर, 2 मराठा कुंबी और 1 धनगर। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने जो 50% आरक्षण घोषित किया था, उसमें सिर्फ 4 जातियों को इससे अलग रखा। 1 ब्राह्मण, 2 शेनवी, 3 प्रभु और 4 पारसी। इन 4 अगड़ी जाति छोड़कर शेष सभी जातियों अर्थात मूल निवासी बहुजन समाज के लिए आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व घोषित किया। इसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन कहा जाता है अर्थात आरक्षण पर अमल। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने आरक्षण क्यों दिया? महाराज ने पहले निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उनकी नज़र में आया कि सरकारी दरबारियों में उच्च पदों पर 71 में से 60 यूरेशियन ब्राह्मण थे और सिर्फ 11 ब्राह्मणेतर थे। उसी तरह निजी सेवा में 52 में से 45 यूरेशियन ब्राह्मण और 7 ब्राह्मणेतर थे। प्रशासन से असंतुलन दूर करने के लिए उन्होंने सभी ब्राह्मणेतर लोगों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की। पहले से सभी महत्वपूर्ण पदों पर काबिज माधव, बर्वे इत्यादि नामक चित्पावन ब्राह्मणों ने नौकरियों को स्वयं की जाति के लोगों में बांट दिया था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के इस बहुजन उद्धारक क्रांतिकारी निर्णय का सभी ब्राह्मणों ने कड़ा विरोध किया। उनमें से निम्न उल्लेखनीय है। 1 न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानड़े। न्यायमूर्ति ही सामाजिक न्याय का विरोध कर रहे थे। 2 रघुनाथ वेंकाजी सबनीस। 3 गोपाल कृष्ण गोखले। 4 S.M. परांजपे। 5 नरहरि चिंतामन केलकर। 6 दादा साहब खापर्डे तथा 7 एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर सांगली। 8 बाल गंगाधर तिलक। आरक्षण का विरोध करने वाले सभी ब्राह्मण थे। आज भी उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं आया है। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज स्वयं राजा थे।
राज्य के मालिक थे और अपने स्वयं के राज्य में अपनी बहुसंख्य प्रजा को आरक्षण दे रहे थे। उपरोक्त किसी भी ब्राह्मण की जेब से अथवा किसी ब्राह्मण राज्य से नहीं दे रहे थे। फिर भी उपरोक्त ब्राह्मणों ने ब्राह्मणेतरों के आरक्षण का विरोध किया। उनमें से एक ब्राह्मण ने तो हद पार कर दी। उसका नाम एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर था। वह सांगली का पटवर्धन ब्राह्मण रियासत में नौकरी करता था। यह पटवर्धन कौन? भाग्यश्री का दादा। भाग्यश्री कौन? मैंने प्यार किया हिंदी सिनेमा में सलमान खान की नायिका। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने जैसे ही 50% आरक्षण को लागू करने का कानून बनाया, तभी सांगली की पटवर्धन रियासत में मुनीम एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर कोल्हापुर आया और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज से मिला। उसने एक जाति आधारित छात्रवृत्ति और जाति आधारित नौकरी देने के निर्णय का विरोध किया। उसके अनुसार योग्यता देखकर ही छात्रवृत्ति और नौकरी देना चाहिए। हालांकि राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने सभी ब्राह्मणेतरों के लिए जो 50% आरक्षण घोषित किया, वह अपने स्वयं के करवीर अथवा कोल्हापुर राज्य में ही किया था। लेकिन सांगली के पटवर्धन रियासत के एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर को इससे भयानक कष्ट हो रहा था। क्यों कष्ट हो रहा था? क्योंकि इससे कोल्हापुर रियासत में यूरेशियन ब्राह्मणों की नौकरियों में कमी होने वाली थी। उनका नुकसान होने वाला था। ब्राह्मणों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए सांगली रियासत का एक ब्राह्मण कोल्हापुर आता है और छत्रपति शाहू महाराज को आरक्षण न देने की सलाह देता है। इसे जातीय हित और जातीय चेतना या जातीय एकजुटता कहा जा सकता है। आज भी सभी राजनीतिक पार्टियों के ब्राह्मणों में ऐसी ही एकता है। वे सभी पार्टियों में रहकर भी एक होते हैं और हम एक पार्टी में रहकर भी बिखरे हुए होते हैं। इसी कारण उनमें एकता होती है और हम में अनेकता। आरक्षण के मुद्दे का आज भी यूरेशियन ब्राह्मण कड़ा प्रतिरोध करते हैं, चाहे वह कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट अथवा शिवसेना का ब्राह्मण हो या फिर अन्य किसी भी पार्टी का क्यों न हो। सभी ब्राह्मण आरक्षण का विरोध करते हैं। क्या आरक्षण बैसाखी है? क्या आरक्षण भीख है? क्या आरक्षण लाचारी है? मान लो यदि ऐसा होता तो क्या यूरेशियन ब्राह्मणों ने विरोध किया होता? इस मुद्दे पर पढ़े लिखे लोगों को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, विशेषतः जिन्होंने आरक्षण से लाभ उठाया है तथा आज संपन्नता की स्थिति को प्राप्त हुए हैं। तो एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर ने सांगली से कोल्हापुर 54 किलोमीटर आकर आरक्षण का विरोध किया। लेकिन राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जमीनी सुधारक थे, कोई हवाई नहीं। इसके अलावा वे फॉरेन रिटर्न भी थे। एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर के ब्राह्मणी कपट को उन्होंने ताड़ लिया। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज उन्हें अस्तबल में ले गए। अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर ने देखा कि सभी घोड़े मजे से अपने मुंह में बंधे थैले में रखे चने खा रहे थे। तब राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने घोड़े के रखवालों को घोड़े के मुंह बंधे थैले को खोलकर उसमें रखे चने को नीचे एक दरी में डालने का आदेश दिया। एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर यह गतिविधि अनमने भाव से देख रहे थे। जैसे ही रखवालों ने घोड़े को खुला छोड़ा तो जो घोड़े मोटे, ताजे, निरोगी और ताकतवर थे वे दरी में रखे चनों पर टूट पड़े और दूसरी तरफ जो घोड़े दुबले पतले, बीमार और कमजोर थे वे दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। क्या देख रहे थे? कि वे हट्टे कट्टे तगड़े, बलवान, निरोगी, मुस्टंडे घोड़े खाते समय भी ठीक तरह से नहीं खा रहे थे। फिर कैसे खा रहे थे? वे मुंह से चने खाते थे और दुलत्ती भी देते जाते थे ताकि दूसरे घोड़े आने न पाए। इसीलिए कमजोर घोड़ों ने विचार किया। क्या विचार किया? विचार किया कि चने खाने के लिए उन तगड़े घोड़ों के बीच न घुसा जाए। बेचारे अशक्त घोड़ों ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि
इन मुस्टंडों की भीड़ में यदि वे घुसते हैं तो चना तो मिलने से रहा, लेकिन दुलत्ती अलग से जरूर पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने सोचा इनके बीच में क्यों घुसा जाए। ऐसा विचार कर वे गरीब, अशक्त, लाचार घोड़े दूर से ही यह तमाशा देख रहे थे। तब राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने उन कमजोर घोड़ों की और उंगली दिखाकर एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर से कहा, अभ्यंकर, इन कमजोर घोड़ों का मैं क्या करूं? उन्हें गोली मार दूं? मैं पहले से जानता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने हर एक के हिस्से का चना उसके मुंह में बांध दिया था, जिससे कोई दूसरा उसमें मुंह न डाल सके। यही आरक्षण है। एडवोकेट गणपतराव अभ्यंकर को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तदुपरांत राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने अभ्यंकर से कहा, अभ्यंकर, मनुष्यों में जाति नहीं होती, वह जानवरों में होती है। तुमने जानवरों की व्यवस्था मनुष्यों पर लागू की और मैंने मनुष्यों की व्यवस्था जानवरों पर लागू की। अभ्यंकर क्या कहता? उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सिर नीचा कर लिया और चलते बना। असल में उसका उपनाम अभ्यंकर की जगह भयंकर होना चाहिए था। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण के आद्य जनक है, आरक्षण के नायक है। वे आधुनिक काल में संपूर्ण भारत में एकमात्र राजा है जिन्होंने ब्राह्मणेतरों के लिए 50% आरक्षण दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के आरक्षण की संकल्पना, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, और राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज के आरक्षण पर अमल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन को विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान द्वारा मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बना दिया। उन्होंने 664 राज्यों में से एक राज्य के आरक्षण को संपूर्ण देश में लागू करवा दिया। संविधान की धारा 340 के अनुसार ओबीसी को 52% और धारा 341 के अनुसार अस्पृश्य अर्थात एससी को 15% और धारा 342 के अनुसार आदिवासी अर्थात एसटी को 7.5% तथा धारा 46 के अनुसार एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स अर्थात भूतपूर्व आपराधिक जनजाति अर्थात एनटी, डीएनटी, वीजेएनटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है। 108 वर्ष के लगातार और कठिनतम संघर्षों से प्राप्त आरक्षण को आज कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट और शिवसेना के ब्राह्मण एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकीकरण के माध्यम से नष्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने एलपीजी के माध्यम से संविधान में बिना संशोधन किए संविधान को नष्ट करने का षड्यंत्र शुरू किया है। वास्तव में एलपीजी के कारण आरक्षण शून्य हो चुका है, लेकिन हमारे बंधु आरक्षण के लिए आपस में ही झगड़ रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, एक्ससीटी, महिला और इनसे धर्म परिवर्तित लोगों को आपस में लड़ने के बजाय राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का निर्माण करना चाहिए। उत्तर भारत में चमार विरुद्ध वाल्मीकि, राजस्थान में मीना विरुद्ध गुजर, दक्षिण भारत में माला विरुद्ध मदिगा और महाराष्ट्र में शुर में महार विरुद्ध मातंग, महार विरुद्ध चमार और अब मराठा कुंबे विरुद्ध माली, मराठा कुंबे विरुद्ध धनगर में झगड़े भड़काए जा रहे हैं। इस काम में ओबीसी, एससी, एसटी, एक्ससीटी के ही पढ़े लिखे लोगों, लेखकों और बुद्धिजीवियों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इस्तेमाल का भी एक सिद्धांत होता है। कौन सा? जिनका इस्तेमाल होता है उनका कभी कल्याण नहीं होता। कल्याण सिंह का कल्याण नहीं हुआ तो हमारा कैसे होगा? इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी, एक्ससीटी, महिला और इनमें से धर्म परिवर्तित लोगों को इकट्ठा होकर अपनी स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन निर्माण करना होगा। तभी फुले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर, इनके सपने के भारत का निर्माण हो सकेगा।